अब चेक करिए, होप सो कि अब साउंड जाना चाहिए। चेक करिए, कहाँ है, इतना धीरे जा रहा है भाई। यूएसबी ऑडियो 1 में भी धीरे जा रहा है। हाँ वही देख रहा हूँ, बहुत धीमे आ रहा जा रहा है। इतना धीरे क्यों जा रहा है मुझे खुद नहीं समझ आ रहा है। आवाज़ एक बार क्लियर करिए कि ठीक ठाक जा रहा है। ठीक ठाक जाए तो हम शुरू करें आगे। क्लियर है? ठीक है, चलिए। तो हम लोगों ने बात किया था कि सर चैप्टर हमारा क्या है, पहले चैप्टर लिख लिया जाए। बड़ा रंग बिरंगी जा रहा है, ठीक है। रिटायरमेंट एंड डेथ, और लिख लेना या एंड लिख लो, कोई भी, डेथ ऑफ पार्टनर्स, ठीक है। और पार्टनर हो या पार्टनर्स हो, कोई दिक्कत नहीं है, सबको मारा जाएगा, ठीक। हाँ, आपका टॉपिक में एक पार्टनर लिख रखा है ना, एक पार्टनर की डेथ और एक पार्टनर के रिटायरमेंट है, हम सबको मारने वाले हम लोग। देखा जाए, मारने में जो मज़ा है बचाने में कहाँ है। चलिए ठीक है, हम लोग जैसे बात कर रहे थे कि इनकमिंग पार्टनर से हम लोग दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट या दो चीज़ों की डिमांड की जा रही थी। क्या क्या? जब भी नया पार्टनर एडमिशन ले रहा था तो हम उससे कैपिटल की डिमांड कर रहे थे, और दूसरा प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए डिमांड कर रहे थे। प्रीमियम फॉर गुडविल कौन डिमांड कर रहा था? ओल्ड पार्टनर्स। क्यों? क्योंकि वो कुछ सेक्रीफाइस करने वाले थे। किस चीज़ का सेक्रीफाइस करने वाले थे? अपने प्रॉफिट का। जो प्रॉफिट हम आपस में दो लोग मिलकर डिवाइड कर रहे हैं, तीसरे के एडमिशन की वजह से अब वो प्रॉफिट कितने के बीच डिवाइड किया जाएगा? तीनों के बीच डिवाइड किया जाएगा। तो जो तीसरे पर्सन को प्रॉफिट मिल रहा है वो सीधी सी बात है किसके प्रॉफिट से निकाला जा रहा है? ओल्ड पार्टनर्स के प्रॉफिट से निकाला जा रहा है। चाहे एक या दो, दोनों कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तभी वो सेक्रीफाइस करके किसको दिया जा रहा है? नए वाले पार्टनर को गेन के रूप में प्रोवाइड किया जा रहा है। बात क्लियर है? अब वही पार्टनर अगर रिटायर करे तो सीधी सी बात है अपना कैपिटल जितना होगा वो लेके जाएगा, और अपने एफर्ट से उसने जो बिजनेस में गुडविल क्रिएट कर रखा है, जो उसके न रहने पे भी बिजनेस को फायदा देगा, क्या उसका पैसा नहीं लेके जाएगा? जब आया था तो आपने अपने गुडविल का पैसा लिया था, जब वो जाएगा तो क्या अपने गुडविल का पैसा नहीं लेके जाएगा? बिल्कुल जाना चाहिए। और हमने पहले भी बात कर रखा है, बिजनेस में कोई भी किसी भी दूसरे की वजह से प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकता है। जिसका जो प्रॉफिट होगा हमें उसको ही पे करना होगा। आपने बहुत मेहनत किया, ठीक है, आपने मेरे बिजनेस में, हमारे साथ बिजनेस में 10 साल से काम कर रहे थे और बहुत मेहनत करके बहुत बिजनेस का गुडविल क्रिएट किया। आज आप रिटायर हो रहे हो, आप नहीं रहोगे, लेकिन आपने जो कस्टमर बनाया है वो आगे भी बिजनेस से डील करेगा, आगे भी बिजनेस में आएगा, और आगे भी क्या करेगा? प्रॉफिट दे के जाएगा। मेहनत आपका, प्रॉफिट आपके न रहने पे होगा, तो इसका मजा कौन लेगा? रिमेनिंग पार्टनर्स। तो क्या रिटायरिंग पार्टनर्स को इस बात का दुख दर्द नहीं होगा कि हमने मेहनत किया, हमने गुडविल बनाया, पर उसका फायदा हमारे न रहते हुए ओल्ड पार्टनर्स को मिल रहा है? बिल्कुल। आते समय जब उससे गुडविल लिया गया था तो जाते समय भी वो क्या करेगा? गुडविल लेके जाएगा। कैलकुलेशन का तरीका है सिमिलर, जैसे हम लोगों ने, ठीक है, एडमिशन में किया था, उसी तरीके से हम क्या करेंगे रिटायरमेंट में। हाँ, नया पार्टनर आ रहा था तो हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ा था। अब एक पार्टनर छोड़ के जाएगा तो उसका जो प्रॉफिट बच जाएगा अब वापस में दो लोगों के बीच बांटा जाएगा, तो पुराने पार्टनर्स को क्या हो जाएगा? गेन हो जाएगा। भाई जो प्रॉफिट अभी तक तीनों में बट रहा था, मैं रिटायर हो गया तो मेरा जो हिस्सा अब बच जाएगा, अब तीनों में बट जाएगा, ये दो में, तो आपका, आपको क्या हो रहा है? गेन हो रहा है। तो अब यहाँ पे हम सेक्रीफाइसिंग की जगह क्या निकालेंगे? गेनिंग। रेशियो आप चाहो तो किसी एक तरीके से निकाल सकते हो, हमें पता है ना, सेक्रीफाइसिंग लगाएंगे तो गेनिंग भी मिल जाएगा, सेक्रीफाइसिंग भी मिल जाएगा, तो आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ठीक। चलो तो आप बस पेज पलटना शुरू करिए और देखना शुरू करिए। सबसे पहले पेज पर देते हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर्स, ठीक है। और रिटायरिंग पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू गेट, रिटायरिंग पार्टनर क्या क्या लेके जाएगा, ठीक है। आपको पहले ही पेज पे कुछ ब्लैक हेडिंग दे रखा होगा, क्या? शेयर इन गुडविल दे रखा है कि सबसे पहले वो क्या लेके जाएगा? अपना गुडविल में शेयर लेके जाएगा। सपोज हम तीनों पार्टनर थे, ठीक है, और हम लोगों ने एस्टिमेट किया, जिस दिन मेरा रिटायरमेंट हो रहा है उस दिन हम लोगों ने कैलकुलेट किया कि अब तक बिजनेस का गुडविल है 30,000 रुपीज़ का। इसका मतलब ये 30,000 प्रॉफिट कब होगा? अभी हो चुका है या इन फ्यूचर होगा? गुडविल है, फ्यूचर में होगा, लेकिन उस समय तो मैं नहीं रहूँगा, ठीक है। अभी अगर होता तो 10,000 10,000 10,000 इक्वल बांटा जाता, अगर इक्वल रेशियो है, लेकिन मैं नहीं रहूँगा तो 30,000 का प्रॉफिट होगा, लेकिन किसको मिलेगा? 15,000 15,000।
तो आपको 15-15 5-5 हज़ार रुपये का क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा गेन हो रहा है। उसी के बदले आप मुझे क्या कर दो, मेरे रिटायरमेंट के समय प्रीमियम पे कर दो। ठीक है, बात क्लियर है। तो वो क्या लेके जाएगा, शेयर इन गुडविल। दूसरा, शेयर इन रिजर्व। सीधी सी बात है, रिजर्व कहाँ से क्रिएट होता था, आउट ऑफ प्रॉफिट। तो क्या प्रॉफिट में इसका कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, होगा। तो जब हो जाएगा तो छोड़ के तो जाएगा ही, लेके जाएगा। उसके बाद शेयर इन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। सीधी सी बात है, जिसकी वजह से एसेट्स का वैल्यू बढ़ गया है तो क्या उसका फायदा नहीं हुआ। सर पूरा बिजनेस का एसेट्स या प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ जाता है तो पूरे बिजनेस का प्रॉफिट, और पूरे बिजनेस का प्रॉफिट मतलब ओनर्स का प्रॉफिट। ठीक है, तो क्या जिस दिन मैं छोड़ के जाऊंगा मैं अपने सारे प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन नहीं करूंगा, बिल्कुल करूंगा। और जिससे अगर बेनिफिट मिलेगा, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, दोनों ही लेके जाऊंगा। बात क्लियर है। प्रॉपर्टी का दाम बढ़ गया होगा तो फायदा लेके जाऊंगा, लॉस हो गया होगा तो लॉस लेके जाऊंगा। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, उसके बाद अच्छा ये खत्म हो गया, बस ये चीज लेके जाएगा। उसके बाद नीचे बोला अकाउंटिंग प्रॉब्लम में आपको क्या क्या सॉल्व करने हैं। सबसे पहला क्या निकालना है आपको, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाला जाएगा। हर बार कभी भी पार्टनरशिप में रेशियो चेंज हो रहा है तो क्या निकाला जाएगा, न्यू रेशियो। उसके बाद हमें क्या निकालना पड़ेगा, गेनिंग रेशियो। न्यू रेशियो के साथ ही साथ हम क्या निकालेंगे, गेनिंग रेशियो। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, हम गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे, क्यों, ताकि रिटायरिंग पार्टनर को क्या पे किया सके, गुडविल का अमाउंट दिया जा सके। उसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, जैसा हम लोग रीवैल्यूएशन करते थे, ठीक है, एडमिशन के टाइम पे, सेम वैसा ही कैलकुलेशन करेंगे रिटायरमेंट के टाइम पे। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। याद करो बैलेंस शीट में हम लोग 3 आइटम को हमेशा ढूंढते थे, क्या क्या, जनरल या फ्री रिजर्व्स, गुडविल और फिक्सेस। उसी के एडजस्टमेंट के बारे में बात कर रहा है। उसके बाद पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर, हाँ हमें यहाँ पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जैसे नया पार्टनर आ रहा था तो कभी कैपिटल, कभी प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा था, कभी नहीं ला रहा था, कभी कम ज़्यादा लेके आ रहा था। उसी तरह जब हम पेमेंट करने की बारी आएगी तो कई बार हमारे पास बैंक में उतना बैलेंस होगा जितना उसको पे करना होगा, आराम से पे कर दिया जाएगा। कई बार पैसा होगा ही नहीं हमारे बैंक में तो हम बोलेंगे कि भैया ऐसा है, कुछ समय बाद हमसे ले लेना, आपका टोटल कैलकुलेशन इतना हुआ, ठीक है, आप कुछ समय बाद ले लेना। क्या वो फ्री में रहेगा या इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा हमें, इंटरेस्ट कितना परसेंट, या तो हमारे बीच एग्रीड हो जाए, और नहीं होगा तो वही 6% हमारा पर एनम वाला, ठीक है, 6% पर एनम। बात क्लियर है। नहीं तो उससे पूछ लिया जाएगा। यहीं पे देखो, यहीं पे एक नया एमसीक्यू तैयार होता है। सेक्शन में थोड़ा सा दिमाग से उतर रहा है, सेक्शन 32 या 37, बिल्कुल ठीक है। 37 में एक, ठीक है, एग्रीमेंट डिसाइड किया जाता है कि भैया या तो आप प्रॉफिट में, मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ, मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ, सेक्शन 37 होप्स हो कि वैभव ने सही बताया हो, चेक चेक कर लेंगे एक बार। तो उसमें ठीक है, रिटायरिंग पार्टनर से पूछा जाता है कि देखो भैया आपको देना है, सपोज करो 5 लाख रुपया, सब कुछ मिला के कितना देना है, 5 लाख रुपये, बिजनेस के पास पैसा नहीं है, ठीक है। तो अब जरा बताओ, क्या मैं बिजनेस में ओनर रहा हूँ या ओनर नहीं हूँ, रिटायर हो चुका हूँ, तो क्या ओनर रहूंगा या नहीं रहूंगा। तो मेरा पैसा अब क्या कैपिटल के नाम से जाना जाएगा या लोन में कन्वर्ट हो जाएगा। सर सीधी सी बात है, आपको देना है, दे नहीं रहे हो, मैं आउटसाइडर बन गया, लोन में कन्वर्ट हो जाएगा। और लोन आते ही तुरंत आपको क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट। या तो हमारे बीच एग्रीड हो जाए, नहीं तो 6%, और नहीं तो एक और तरीका है, आप पूछ लेते हो कि देखो भैया दो ऑप्शन है, या तो क्या लेके जाओ, इंटरेस्ट 6% पर एनम के हिसाब से, या हमारे बीच एग्रीड हो जाए, नहीं तो आप प्रॉफिट में हमसे क्या ले लेना, तब तक का शेयर ले लेना। जैसे मान के चलो एक तरह से तुम भी पार्टनर अभी हो, जब तक हम तुम्हारा पैसा नहीं दे लेते, मान के चलो कि तुम भी हमारे एक तरह से क्या हो, अभी भी पार्टनर हो, और जितना प्रॉफिट तुम्हारे पैसे से अर्न किया जाएगा उतने का क्या लेना, प्रॉफिट लेना। रिटायरिंग पार्टनर क्या सेलेक्ट करेगा, जो उसमें फायदा दिखेगा वही सेलेक्ट कर लेगा, ठीक। तो ये हम एक ट्रीटमेंट देखने वाले हैं। और उसके बाद लास्ट में क्या देखने वाला है, जैसे अभी हम लोगों ने कैपिटल का एडजस्टमेंट किया था, ठीक उसी तरह वहां पे क्या देखा जाएगा, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन प्रोपोर्शनेट ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। याद है अभी हम लोगों ने एक कल पढ़ा था प्रोपोर्शनेट कैपिटल का एडजस्टमेंट, ठीक वैसे ही कैपिटल का क्या किया जाएगा, एडजस्टमेंट किया जाएगा। वहाँ पे एडमिशन के टाइम पे था, यहाँ पे रिटायरमेंट, ठीक। तो चैप्टर में कहीं अभी तक कुछ डिफरेंस दिखा नहीं, ये सारी चीज़ें रिटायरमेंट से कनेक्टेड है, डेथ वाली अभी बात ही नहीं हो रही है, अभी सारी बातें किसकी हो रही है, रिटायरमेंट का। डेथ वाले में थोड़ा सा कंडीशन अलग हो जाएगा, ठीक। तो आइए अब जरा चेक करना शुरू करते हैं, फिर से वही बात है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना होगा। देखो एक चीज़ तो सिंपल सी बात है कि अगर तीन पार्टनर हैं एक्स वाई जेड, रेशियो है 3, 5, 7, ठीक है, ये 3 रेशियो है।
अगर एक्स रिटायर हो जाए तो बस इसका रेशियो हटा दो, बन गया नया रेशियो। क्या बन जाएगा? न्यू रेशियो क्या बन जाएगा? एक्स रिटायर हो गया, इसके शेयर को हटा दो, कितना बन जाएगा नया रेशियो? 5:7। ठीक है। अगर एक्स की जगह वाई रिटायर हो गया तो एक्स के शेयर को सॉरी वाई के शेयर को हटा दो, नया रेशियो क्या बन जाएगा? एक्स और जेड का 3:7। और उसी तरह अगर जेड हट गया तो एक्स का सॉरी जेड का शेयर हटा दो, एक्स और वाई का रेशियो क्या बन जाएगा? 3:5। ये एक नॉर्मल ट्रीटमेंट है, कुछ भी ना बोला गया हो, बोला जा रहा है केवल एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, उसके शेयर को हटाओ और नया रेशियो तैयार। रिमेनिंग पार्टनर का रेशियो क्या बन जाएगा? न्यू रेशियो बन जाएगा। ठीक, तो पहला इलस्ट्रेशन में आपको वही दे रखा है, चेक करो क्या दे रखा है? एक्स वाई जेड 5:4:3 वही रेशियो है, क्वेश्चन सेम है। हाँ जो भी होगा, बोला जा रहा है कि पहले कंडीशन में आपको एक्स को रिटायर किया होगा तो एक्स का शेयर हटा दो, बचे जाएगा क्या? वाई और जेड, तो 2:1 बन जाएगा, या जिसका 5:4:3 होगा 4:3 बन जाएगा। बात क्लियर है? अगर वाई रिटायर हो रहा होगा तो वाई के शेयर को हटा दो, एक्स और जेड का बच जाएगा। जेड का रिटायर हो रहा है तो जेड का हटा दो, एक्स और वाई का बच जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद बोला जा रहा है इलस्ट्रेशन सेकंड में कि ए बी सी पार्टनर्स शेयरिंग रेशियो क्या है? 1/2, 1/3, 1/6। ठीक है। जरा बिना देखे नीतू बताइए रेशियो कितना बनेगा? बिना देखे, चीटिंग नहीं। क्या बोला गया कि यहाँ पे तीन पार्टनर हैं एक्स वाई जेड, इनका रेशियो है 1/2, 1/3 और 1/6। जरा इनका रेशियो बताइए क्या होगा? नीतू जल्दी, इनका रेशियो क्या होगा? दिव्या, इनका रेशियो क्या होगा? हिमांशु, इनका रेशियो क्या होगा? कृष्णा, वैभव, सीधी सी बात है भाई, रेशियो निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है? बेस को इक्वल करना पड़ता है। अब आप बेस को इक्वल नहीं कर पा रहे हो सर, बेस को इक्वल करने का सबसे आसान तरीका यहाँ पे क्या है? या तो मल्टीप्लिकेशन कर दो या एलसीएम ले लो। 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 और 6 1 जा 6, सबका बेस 6 हो गया। रेशियो क्या बन जाएगा? 3:1 का। ना समझ में आया? आ गया। दूसरा तरीका आपने वो भी सीख रखा है कि सर सबको हम हाईएस्ट वाले में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो जरा बताओ इसमें ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई करोगी? 3 से मल्टीप्लाई करोगी तो 6 बन जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 3/6। इसमें कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 2 से, तो कितना हो जाएगा? 2/6 हो जाएगा। और ये तो 1/6 है ही है, बेस इक्वल हो गया, रेशियो क्या बन जाएगा? 3:1। ठीक, चलो इसमें कोई दिक्कत ना होगा। उसके बाद आपको दे रखा है क्या? पी क्यू आर, और रेशियो दे रखा 1/2, 2/5, 1/10। फिर से वही क्या कर लेना होगा? बेस को इक्वल कर लेना होगा, नया रेशियो तैयार। हाँ, अब बोला है कि एक रेशियो पार्टनर रिटायर हो रहा है तो जो हट जा रहा है उसके रेशियो को हटा दो, जो बच जाएगा उसका रेशियो न्यू रेशियो बन जाएगा। थर्ड में आपको गेनिंग और कुछ गेनिंग रेशियो के बारे में बात किया जा रहा है क्या? ए बी सी पार्टनर्स हैं 5:4:3 वही है। ठीक है। बी रिटायर हो जा रहा है और उसके शेयर्स को इक्वली डिवाइड कर रहे हैं ए और बी, ए और सी आपस में। न्यू रेशियो बताइए जरा 5:4:3, जरा बताइए। ए बी सी कितना रेशियो है हमारा? 5:4:3। रिटायर कौन हो रहा है? बी। और इनके शेयर को बोला जा रहा है कि इक्वली ए और सी आपस में क्या कर ले रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर ले रहे हैं। न्यू रेशियो बताइए। सर 4 रुपए है, 2 रुपए इसको दे दो, 2 रुपए इसको, इक्वली है ना? 4 रुपए का 2 इसका, इसका 5 रुपए पहले से, 2 रुपया और आ जाएगा, कितना? 7। 3 रुपया इधर, 2 रुपया इधर, कितना हो जाएगा? 5। 5 4 9 3 12, अभी भी 12 है। ठीक है, तो न्यू रेशियो क्या बन जाएगा? 7:5। नहीं तो समझ में आया? चलो इसको और किसी तरीके से किया जा सकता है, वही रेशियो वाला कि सर बी का रेशियो कितना है? बी का रेशियो कितना है? 4/12। ठीक है, इसका 2 पार्ट में डिवाइड करना होगा तो 1/2 कर देंगे। 1/2 का मतलब कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा, सब कट पिट कर दोगे। तो सर ए का पहले कितना हिस्सा था? 5/कितना था? 12 प्लस 1/6 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? एलसीएम ले लो, 12 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, 12 रुपये में 7 रुपये इसी को मिल जा रहा है, तो सीधी सी बात है दूसरे वाले पार्टनर को कितना मिलेगा? 5 रुपये ही मिलेगा, निकल जाएगा। ठीक, अगला इलस्ट्रेशन ए बी सी पार्टनर से 5:4:3, सी रिटायर हो रहा है और उसके शेयर्स को टेकन अप बाई ए और बी रेशियो में ले रहे हैं 3:2, वही है हमारा। चलो 5:4:3 यही है, और बोला जा रहा है कि इसके शेयर्स को किस रेशियो में लिया जा रहा है? इक्वली
3:2 में, 3:2 में लिया जा रहा है। तो जरा बता दो ना कितना हो जाएगा। इसका मतलब 3:2 का मतलब सर 3 हिस्सा ए को मिलेगा और 2 हिस्सा बी को मिलेगा, 5 हिस्सा लगेगा। कितने रुपए का? 4 रुपए का। तो सर 4 रुपए को 5 हिस्से में डिवाइड कर दो, ठीक है, तो एक हिस्से का वैल्यू मिल जाएगा। ए को कितना देना है? 3 हिस्सा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देना। बी का भी सेम, लेकिन बी को कितना हिस्सा देना है? 2 हिस्सा, 2 से मल्टीप्लाई कर देना, और जो आएगा उनका पुराने वाले वैल्यू में ऐड कर देना। कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 12/5, और ये कितना हो जाएगा? 8/5। ठीक, उनका पुराना रेशियो कितना था? 5/16, 5/16 था जी, 12 था, प्लस कितना हो जाएगा? 12/5 कितना हो जाएगा? 60, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 25 और 144। ऐसे कैसे हो जाएगा जी? कुछ कहाँ गड़बड़ कर दे रहे हैं? कुछ गड़बड़ कर दी है क्या? अरे भाई मैं भी कहा कर दिया हूँ। 4 यहाँ पे 12 था ना, मैं 4/5 कहाँ लिख दिया हूँ? ये सभी बोल नहीं रहे हैं। इसका बी का शेयर कितना था? बी का शेयर कितना था? 4/12। इसके शेयर को कितने में डिवाइड करना था? 3:2, यानी टोटल कितना हिस्सा लगाना था? 5 हिस्सा लगाना था। 5 से डिवाइड कर देंगे। ए का निकालना होगा, तो ए को कितना मिलेगा? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बी को कितना मिलना है? 4/12 में कितना मिल, पहले तो हिस्सा लगाना है 5, और इसको मिलना कितना है? 2। हाँ अब आएगा, मैं भी कहाँ गलती हो गया। कितना हो जाएगा ये बताओ? 3 चौके 12, 4 से 4 कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 1/5, 4 3 12, 2/15। ए का पुराना रेशियो कितना था? ए का पुराना रेशियो कितना था? 5/12, प्लस और कितना मिल रहा है? 5। तो टोटल कितना हो जाएगा? 60, 5 5 25, और प्लस 5 1 12, 1 12, तो टोटल कितना हो जाएगा? 37/60। सर 60 रुपये में 37 रुपये इसको मिला है, तो सीधी सी बात है 23 रुपये किसको मिल रहा होगा? बी को। 23 रुपये आना चाहिए, चेक करो। बी का पुराना रेशियो, सॉरी बी नहीं जी, बी तो जा रहा है ना किसको? सी को। सी का पुराना रेशियो 3/12, और इसका कितना मिल रहा है? 2/15। 15 ही है ना, तो कितना हो जाएगा? 60 60, 12 5 जा, 5 3 जा 15, 15 4 जा, 4 2 जा 8, कितना हो जाएगा? 23/60। ठीक, तो रेशियो क्या बना? 37/23। कटेगा तो है नहीं किसी से? कट जाएगा? कहाँ गड़बड़ हो गया भाई? अच्छा सी रिटायर हो रहा है? ओ, हम लोग बी रिटायर करती हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। सी रिटायर हो रहा है तो सी को रिटायर कर देना। सी का रेशियो कितना हो जाएगा? 3/12, 3/12, और सेम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्योंकि इसका 3 रेशियो जा रहा है, इसको 2 रेशियो जा रहा है, आ जाएगा। ठीक, अगला है हमारा ए बी सी पार्टनर्स हैं 1/4, 2/5, 720। ए रिटायर हो रहा है और उसके शेयर्स को बी और सी ले रहे हैं 1:2। सेम क्वेश्चन है हमारा, सेम क्वेश्चन है, निकल जाएगा। पहले बेस बराबर करके रेशियो निकाल लेना, ठीक है, फिर ए के शेयर को रिटायर करना और उसको किस रेशियो में डिवाइड कर देना? 1:2 में डिवाइड कर देना, ठीक। उसके बाद अगला आपका हेडिंग देखो क्या है? कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। अगला हेडिंग क्या है हमारा? कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। क्या गेनिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या है? कोई बता दो, गेनिंग का फॉर्मूला क्या था? सर सेक्रीफाइसिंग का सन था ओल्ड माइनस न्यू, तो गेनिंग में उल्टा हो जाएगा, न्यू माइनस ओल्ड, ठीक है। हम सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला भी यूज़ करके गेनिंग रेशियो निकाल सकते हैं। सेक्रीफाइसिंग निकालेंगे, माइनस में आएगा तो क्या बन जाएगा? बिल्कुल सही, गेनिंग रेशियो बन जाएगा, ठीक। चलो, तो ये तो मेरे हिसाब से निकालने आ जाएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत होगा नहीं, ठीक है। आगे आपको एक छोटा सा थियरी, आप पेज थोड़ा सा पलटते जाओ। डिफरेंस बिटवीन सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो दे रखा है, इसको तो देख लोगे। सेक्रीफाइसिंग कब कैलकुलेट किया जाएगा? जब पार्टनर का एडमिशन हो रहा होगा। गेनिंग कब डिसाइड किया जाएगा? जब रिटायरमेंट या डेथ हो रहा होगा, ठीक। कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला, डिफरेंस वगैरह देख लेना, मेरे हिसाब से उसमें कुछ दिक्कत ना होगा। आगे देखो क्या दे रखा है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अगला देखो, डिफरेंस के बाद क्या दे रखा है? अकाउंट, तो गुडविल वही दो तरह का,
एक जो बैलेंस शीट में ऑलरेडी अपीयर होगा उसको क्या किया जाएगा, ऑलरेडी अपीयर होगा उसको क्या किया जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दिया जाएगा, क्योंकि बैलेंस शीट ओल्ड का होता है, ओल्ड में सबका कंट्रीब्यूशन होगा, सबके बीच बांटा जाएगा, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। और जो नया गुडविल निकाला जाएगा उसमें सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का कंट्रीब्यूशन निकाल के गेनिंग पार्टनर द्वारा उसको क्या कर दिया जाएगा, कंपनसेट कर दिया जाएगा, पे कर दिया जाएगा। मैं रिटायर हो रहा हूँ तो मेरा रेशियो निकाल के आप दोनों जितना गेन कर रहे होगे उतना उतना पे कर देना, मैं लेके चला जाऊँगा शांति से। ठीक, तो वही दे रखा है कि अगर गुडविल अकाउंट कैन नॉट बी रेज, ये हटा दो, तो कंटिन्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, और रिटायरिंग या डेथ वाला तो हटा दो, रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल क्या हो जाएगा, क्रेडिट। भाई आप गेन कर रहे हो तो आपका कैपिटल डेबिट होगा या क्रेडिट, आप गेन कर रहे हो लेकिन आपको पे करना पड़ेगा, तो आपका कैपिटल क्या हो जाएगा, डेबिट, और मुझे पैसा मिलेगा गुडविल का तो मेरा कैपिटल क्या हो जाएगा, क्रेडिट। भाई जिसको मिलता है उसका कैपिटल बढ़ेगा, उसका कैपिटल क्रेडिट, जिस जो पे करेगा उसका कैपिटल कम हो जाएगा, उसका कैपिटल डेबिट। ठीक, व्हेन गुडविल अकाउंट इज ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स, ये तो अभी बता रखा हूँ कि गुडविल को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे और सारे पार्टनर्स में लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। राइट ऑफ किया जाता है ना, राइट ऑफ का मतलब एक हमारा गुडविल सीधा एसेट जीरो हो गया, लॉस हो जाएगा, तीनों पार्टनर्स के कैपिटल को डेबिट कर दिया जाएगा और गुडविल को क्रेडिट करके समाप्त कर दिया जाएगा। और कुछ इसमें नया दिख रहा है, बस पलटते जाओ। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, भैया इसमें कुछ नया है, रीवैल्यूएशन में कुछ नया है, वही सेम चीज़ें हैं। रीवैल्यूएशन करेंगे, रीवैल्यूएशन कब किया जाता है, कौन सा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो, बुक वैल्यू तो हमेशा अवेलेबल ही होगा आपके बैलेंस शीट में, कौन सा वैल्यू अवेलेबल होना चाहिए, मार्केट वैल्यू या करंट वैल्यू, तो हम कंपेयर करके रीवैल्यूएशन बना लेंगे। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट किसके बीच बांटा जाएगा, रिमेनिंग पार्टनर्स, हाँ गलती मैंने बोला ना, ओल्ड पार्टनर्स के बीच, सबके बीच बांटा जाएगा। ठीक, क्योंकि वो पुराने एसेट्स का रिवैल्यूएशन किया जा रहा है, पुराना एसेट सबका है, सबके बीच बांटा जाएगा। ठीक, उसी के बाद हम रिवैल्यूएशन के जस्ट बाद क्या बना देते थे, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में हम सबका कैपिटल जैसे नॉर्मल बनता था वैसे ही निकाला जाएगा। हाँ, आप दोनों लोग कंटिन्यू रहोगे तो आपका बैलेंस सीडी दिखेगा, और मैं रिटायर हो रहा हूँ तो या तो मुझे पे कर दोगे, नहीं तो मेरे नाम के आगे लोन लगा दोगे, बस बात खत्म। पेमेंट द अमाउंट ऑफ ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, वही बोल रखा है कि अगर आप पेमेंट कर रहे हो, पेमेंट कर दोगे कैश में तो कैश बैंक क्रेडिट हो जाएगा, नहीं तो लोन लिख दोगे। पेमेंट कर दोगे तो कैश या बैंक क्रेडिट, नहीं तो उसकी जगह किसका नाम आ जाएगा, लोन का, लोन क्रेडिट हो जाएगा। और कुछ अभी आगे और बढ़े, ठीक है तो बढ़ते जाओ। और कुछ नया कंडीशन दिख रहा है इसमें, देखो देखो सब वही सेम दिख रहा है। अब सीधा आ गया एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, और कुछ तो इसमें दिख ही नहीं रहा। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कैसे किया जाएगा, तीनों पार्टनर्स का टोटल कैपिटल निकाला जाएगा, ठीक है, उसमें रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल माइनस कर दिया जाएगा, क्योंकि वो तो कैपिटल लेके चला जाएगा, तो बचे हुए दो पार्टनर्स का कैपिटल निकल जाएगा और उनका रेशियो निकल के आ जाएगा, उसी के हिसाब से हम कैपिटल का क्या करेंगे एडजस्टमेंट। यहाँ तक रोक देते हैं, कल इतना काम कर लो, ठीक है, कल इस पर क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है, इसी से क्वेश्चन किया जाएगा कैपिटल एडजस्टमेंट वाला। ठीक, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा तो रिटायरमेंट एंड सेटलमेंट ऑफ लोन अकाउंट क्रिएट करा देंगे। ठीक है, 2-4 दिन और लगेगा इसको ख़त्म करने में।